बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर 11 में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस क्या है इसके मुतालिक हम थोड़ा बहुत टच इसको देंगे। फ्रैक्शन की तारीफ़ पहले हम करते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। इसको हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन की तारीफ़ हम इस तरह करते हैं, व्हेन वन यूनिट or whole quantity is divided into equal parts, all those parts are called fractions। यानी आप किसी भी मिक़दार का मुकम्मल हिस्सा लें और इसको मुख्तलिफ इक्वल पार्ट्स में, यानी जो हिस्से आप इसको तकसीम करें मुख्तलिफ हिस्सों में, लेकिन वो हिस्से एक दूसरे के बराबर हों। अब ये एक हिस्सा अगर हम इससे ले लें तो इसी तरह हर एक हिस्से को हम फ्रैक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एक सर्कल ले लिया। अब ये सर्कल, या आप इसको ब्रेड भी कहें, ये एक रोटी है, इसको हम 3 बराबर हिस्सों में अगर तकसीम कर लें इस तरह, तो ये एक हिस्सा इसका फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। और हर एक हिस्सा मुकम्मल ब्रेड का 1/3 है, यानी 3 हिस्सों में से एक हिस्सा। ये भी 1/3 है, 1/3, 1/3। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल आप लोग ये ज़हन में रखें कि अगर हम किसी चीज़, मुकम्मल चीज़ के इक्वल या बराबर हिस्से करें तो ये एक हिस्सा अगर हम इससे ले लें तो इसको हम कहेंगे कि ये मुकम्मल जो क्वांटिटी या मिक़दार है हमारे पास, इसका एक फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर हम एक दोबारा सर्कल लेते हैं। तो सर्कल में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक सर्कल हमने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। ये हर एक हिस्सा इस सर्कल का फ्रैक्शन है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये एक हिस्सा पूरे सर्कल का कितना हिस्सा ज़ाहिर करता है, यानी ये जो पार्ट है ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा बनता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमने पूरे सर्कल को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, और अगर हम एक हिस्सा ले लें तो ये इसका 1/4 यानी 1/4 हिस्सा बनता है। इस को हम फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने फिगर में शो किया फ्रैक्शन को, यहाँ पर हमने न्यूमेरल्स यानी नंबर्स में फ्रैक्शन को शो किया। मैथमेटिक्स में इसको हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं, नंबर से मुख्तलिफ नंबर्स हम लेते हैं और इसको ज़ाहिर करते हैं। अब फ्रैक्शन के मुख्तलिफ हिस्सों के मुतालिक हम पढ़ेंगे कि इसको अगर हम न्यूमेरल्स यानी नंबर में लिख लें तो इस फ्रैक्शन में ये नंबर क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, और ये बार या लाइन क्या कहलाता है। इनको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। जो ये लाइन है जो 2 हिस्सों को अलहदा करता है, इसको हम फ्रैक्शन बार कहते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन बनाता है, इसको हम फ्रैक्शन बार कहते हैं। बार लाइन को आप कह सकते हैं फ्रैक्शन बार। ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे नमीरेटर, और नीचे जो हिस्सा है फ्रैक्शन बार के नीचे, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये 3 हिस्से हैं इस फ्रैक्शन के, नमीरेटर, फ्रैक्शन बार, ये नमीरेटर हो गया, ये फ्रैक्शन बार हो गया, और डिनोमिनेटर ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। इसी तरह 2/5, 7/9, इसी तरह मुख्तलिफ फ्रैक्शन
आप ले सकते हैं। इनमें ये नमीरेटर है, ये फ्रैक्शन बार है और ये डिनोमिनेटर है। ये हिस्से आप लोग ज़रूर सीखें, ख़ासकर जिन्होंने आर्ट्स पढ़ाई या प्राइवेट जो है एजुकेशन हासिल किए उनके लिए फिर टीचिंग पोस्ट में ऐसे MCQs के लिए ये सीखना ज़रूरी है, फ्रैक्शन के MCQs के लिए। यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ फिगर लेते हैं यानी शक्ल लेते हैं और इससे फ्रैक्शन के मुतालिक मज़ीद मालूम करते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। तो पहला हमारे पास जो फिगर है, एक मुस्ततिल हमने लिया है, इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 हिस्सों में तकसीम किया है। इस मुकम्मल मुस्ततिल को हमने 8 हिस्सों में तकसीम किया है। अब अगर हम इसको देखें, यहाँ से हम कुछ हिस्से इससे लेते हैं तो यहाँ पर आप देख लें हमने 3 हिस्सों को कलर दे दी यानी 3 हिस्से इससे हमने ले लिए। तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि इससे हमने मुकम्मल जो मुस्ततिल है इसका हमने कितने हिस्से इससे ले लिए। तो हम कहेंगे कि हमने फ्रैक्शन में इसको इस तरह बताएंगे कि हमने इसका 5/8 यानी 5/8 हिस्सा जो है ये इससे ले लिया है। तो इसको इस तरह हम ज़ाहिर करेंगे। टोटल जो हमारे पास है ये 8 हिस्से हैं और इससे हमने 5 ले लिए, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 5/8। ये हर एक हिस्सा 1/8 बनता है, लेकिन हमने 5 ले लिए तो हम 5/8 लिखेंगे। दूसरे शक्ल को आप देख लें, एक सर्कल है, इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। तो एक एक हिस्सा जो है ये 1/3 को ज़ाहिर करता है यानी मुकम्मल 3 हिस्सों का एक हिस्सा। लेकिन अगर हम इससे इस तरह 2 हिस्से ले लें तो हम इसको फ्रैक्शन में इस तरह ज़ाहिर करेंगे 2/3। ये नीचे जो है ये आपको पूरे हिस्से बताता है और डिनोमिनेटर और नमीरेटर जो है ये आपको जितने हिस्से हमने इससे लिए हैं वो आपको बताता है। यहाँ पर दोबारा देख लें, एक सर्कल को हमने 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में तकसीम किया है। इससे अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक हिस्सा ले लें तो इसको हम 1/6 यानी 1/6 लिखेंगे। यहाँ पर एक मुरब्बा है हमारे पास, स्क्वायर है, तो इसको हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 16 हिस्सों में तकसीम किया है। अब अगर हम इससे ले लें 3 हिस्से तो हम इसको 3/16 से ज़ाहिर करेंगे। ये आपके पास मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हो गए। अब आते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस की तरफ के लाइक फ्रैक्शंस क्या हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 1/5 और 2/5 ले लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि इनका जो डिनोमिनेटर है ये दोनों फ्रैक्शन का सेम है। तो हम कहेंगे कि ये दो फ्रैक्शंस जो हैं ये क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। ये जो कंसेप्ट है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का ये आप लोग अभी से सीख लें, फिर आगे जो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न जो यानी जो ऑपरेशंस हम फ्रैक्शन पर अप्लाई करते हैं उनके लिए आप लोगों का ये सीखना ज़रूरी है कि कौन से फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है और कौन से अनलाइक फ्रैक्शन है। तो वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो तो ये लाइक फ्रैक्शन होंगे, और ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो इनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। हमारे जो लेक्चर 12 है यानी 12वां लेक्चर, उसमें हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ये भी इंतहाई ज़रूरी हैं जो टीचिंग पोस्ट हैं इनके DS टेस्ट के लिहाज से। लिहाजा इस लेक्चर को मिस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और ये सिलसिला जारी रहे।